हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024। 1 जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स है ये। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नवंबर को हर वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड वीगेन डे। 1 नवंबर 2024 को अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 नवंबर 2024 को कौन सा राज्य का 69वां स्थापना दिवस मनाया गया? केरल। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वर्ष प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी किस तिथि को रवाना हो गई? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण की कब से शुरुआत हुई? 1 नवंबर। 1 नवंबर 2024 को भारत और किसने तिराना में द्विपक्षीय परामर्श किया है? अल्बानिया। 1 नवंबर 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? राजेश कुमार सिंह। 2 नवंबर को हर वर्ष दुनिया भर में ईसाई धर्म को मनाने वाले कौन सा दिवस मनाते हैं? ऑल सोल्स डे। किसने 2 से 31 अक्टूबर 2024 के बीच चलाए गए विशेष अभियान 4.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया है? पंचायती राज मंत्रालय। 3 नवंबर को हर वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विशेष जेलीफिश दिवस। 3 नवंबर 2024 से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहे केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। 4 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंडी दिवस। 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से कौन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय। 5 नवंबर 2024 को कहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 नवंबर 2024 से कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ? नई दिल्ली के दिल्ली हाट। 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में किस सुप्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया? शारदा सिन्हा का। 6 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय नाचोस दिवस। 6 नवंबर से 15 दिन तक नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए जल उत्सव शुरू करेगा। 6 नवंबर 2024 से एंटी ओपन बर्निंग अभियान किस सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू करेगा? दिल्ली सरकार। 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर 2024 को किसने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे वार्षिक संस्करण का उद्घाटन किया है? प्रमुख सुरक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कब और कहां में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया है? 8 नवंबर को रायपुर में। 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया, एनटीपीसी लिमिटेड। 9 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 9 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में शुरू होगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप। 10 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टीकाकरण दिवस। 11 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर 2024 को किसने 51वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लिया? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मनाया 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में।
11 नवंबर 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत कहाँ हुई? बिहार के राजगीर में। 12 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दलायुता दिवस। 14 नवंबर 2024 को भारत की किसने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम उम्र की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? मानसी अहलावत। 15 नवंबर 2024 को किसने नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में चिकित्सा जांच कक्ष का वर्चुअल उद्घाटन किया है? नागर विमान मंत्री के राम मोहन नायडू। 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत के 8 कोर सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि इस साल सितंबर में सालाना आधार पर 2% बढ़ी है? वाणिज्य मंत्रालय। 16 नवंबर 2024 को कहाँ में लुलु सुपर बाजार में लुलु वाली दिवाली उत्सव की शुरुआत हुई है? सऊदी अरब की रियाद। 16 नवंबर 2024 को किसके अनुसार सूडान में जारी संघर्ष के कारण 14 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए? अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन संगठन। 17 नवंबर 2024 को किस कंपनी के संस्थापक टी.पी. गोपालन नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी BPL। 17 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस की उत्पादन, बिक्री और भंडार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना सरकार। 18 नवंबर 2024 को भारत की कौन जर्मनी के सारब्रुकन में खेले जा रहे हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं? मालविका बसोड़ और आयुष शेट्टी। 18 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन कितने पर पहुंच गया है? 8,44,50,000 टन। 19 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन कितने पर पहुंच गया है? 8,44,50,000 टन। 14 नवंबर 2024 को किसके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय का 69 की आयु में निधन हो गया? प्रधानमंत्री। 20 नवंबर 2024 से भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होगा? गोवा में। 20 नवंबर 2024 को किसके वायु गुणवत्ता स्तर को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने खराब श्रेणी में रखा है? दिल्ली। 20 नवंबर 2024 को किसने अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। 21 नवंबर 2024 को भारत के करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेट बैक्स की जोड़ी ने किसमें पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। 21 नवंबर 2024 को भारत के किसने स्विट्जरलैंड लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है? अतुल दास। 21 नवंबर 2024 को भारतीय नवाचारों स्टार्टअप ने मौजूदा वर्ष के पहले 10 महीनों में कितने का आंकड़ा पार किया? $12.2 बिलियन। 22 नवंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना का शुभारंभ किया है? पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह। 22 नवंबर 2024 को किसने 3-0 से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है? न्यूजीलैंड। 23 नवंबर 2024 को किसकी 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग जिनेवा में आयोजित की गई है? भारत की तरफ से श्रम एवं मंत्रालय रोजगार सचिव सुमिता डावड़ा ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। 23 नवंबर 2024 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? ब्रेट। 23 और 25 नवंबर 2024 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के लिए नीलामी इस महीने कहाँ शुरू होगी? सऊदी अरब के जिद्दा। 24 नवंबर 2024 को भारत ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते हैं? 4 स्वर्ण समेत 17 पदक।
24 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायक दल ने किसको सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है? सुनील शर्मा। 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 25 नवंबर 2024 को कौन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने? उन्होंने 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके निर्णायक जीत प्राप्त की है। रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। 25 नवंबर 2024 को किसने राजस्थान और दिल्ली के 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है? वहीं बोर्ड ने 6 स्कूलों का दर्जा वरिष्ठ माध्यमिक से घटाकर माध्यमिक भी किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। 26 नवंबर 2024 को कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनी है? JD वेंस की पत्नी उषा चिलुकुड़ी वेंस। 26 नवंबर 2024 को जर्मनी के किसने वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडर को पद से हटा दिया है? चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। 27 नवंबर 2024 को किसने नामसाई में 15 दिवसीय जल उत्सव अभियान का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन। 27 नवंबर 2024 को किसने चेन्नई में आई पहली सीधी उड़ान का स्वागत एक सांस्कृतिक समारोह के साथ किया है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ब्रुनई। 22 नवंबर 2024 को बिहार में छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी के लिए पूर्व मध्य रेलवे अगले 15 दिनों में कितने विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया? 446। 28 नवंबर 2024 का किसने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पमांजी और बागड़ू गांव में NIOT समुद्री तट पर एक बैलास्ट जल संशोधन प्रौद्योगिकी परीक्षण सुविधा स्थापित की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। 28 नवंबर 2024 को किसने एस अजीज बासा बनाम भारत सरकार मामले में 1967 के फैसले को खारिज किया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था? सर्वोच्च न्यायालय। 29 नवंबर 2024 को किस देश ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3000 भारतीय सिख यात्रियों को वीज़ा जारी किया है? पाकिस्तान। 29 नवंबर 2024 को ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के सर्वोच्च स्थान पर काबिज है? दुबई। 30 नवंबर 2024 को बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता को थाईलैंड सरकार ने बड़ा सम्मान देते हुए उन्हें थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? सोनू सूद। 30 नवंबर 2024 को किसके अनुसार भारत के 7 संस्थाओं ने वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में हासिल किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस।